नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भोजपुरी उद्घोष के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जहांगीरपुरी में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। तो उसी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उस दिन क्या क्या घटना घटित हुई। तो हमारे साथ हैं राकेश बेनीवाल जी। एक बारी आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राकेश बेनीवाल, निवासी जहांगीरपुरी बी ब्लॉक से। तो राकेश जी, उस दिन क्या क्या हुआ था आप लोगों के साथ और उससे पहले पूर्व क्या क्या हुआ था, वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हमने जो इस यात्रा की परमिशन मांगी थी, पिछले 1 महीने से हम इस यात्रा के उसमें संदर्भ में लगे हुए थे, जिसमें प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें परमिशन दे दी जाएगी। और प्रशासन ने यात्रा की परमिशन दी भी, लेकिन अपने एक रोड मैप के ऊपर जो हमें स्वीकार नहीं था। मतलब आपने जो रूट दिया उस रूट को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लास्ट के 1-2 दिन पहले उन्होंने हमें बुलाकर एक लेटर देती है, जिसके उस यात्रा की परमिशन का वो होता है, जो एक डिक्लाइन होता है, जो डीसीपी मैडम द्वारा दिया जाता है। और वो हमारी उस यात्रा से बिल्कुल विपरीत था जो हमने मांगी थी। मतलब उन्होंने एक अपना रूट बनाकर उन्होंने एक अपना रूट बना के दिया, दिल्ली पुलिस ने एक अपना रूट बना के दिया था। तो उसके बाद आप लोगों की यात्रा निकली या नहीं निकली? नहीं, हमने उस रूट को मानने से मना कर दिया, जिसके उसमें संदर्भ में हमने एक महाचालीसा का वो आयोजन किया था, उस आयोजन की हमने परमिशन भी मांगी थी। तो फिर उस दिन फिर आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई? जब हमने उस महाचालीसा के लिए एक मंच की तैयारी की गई, साउंड की तैयारी कर रहे थे, जब भी जहांगीरपुरी थाने के एसएचओ साहब और एसीपी साहब आते हैं और वो हमारा टेंट और वो मंच हटा देते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, जिसका पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और उसी विषय के भाई हम आगे चलते हैं। हमारे अपने कट्टर हिंदू समाज के सनातनी थे, वो इकट्ठे होते हैं, उसका विरोध करते हैं। उसके विरोध के उसमें वहाँ पे चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया जाता है और अंडर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनकी कंपनियां लगा दी जाती हैं। मतलब जो भी स्पेशल फोर्स होती है, पैरा मिलिट्री होती है और जो भी एडिशनल फोर्स, सबको बुला के वहाँ पे चौक कर दिया जाता है, जिसमें जो मुश्किल से 100 मीटर का भी एरिया था ना, उससे भी कम, यानी 50 मीटर मान लीजिए कि इधर भी बैरिकेड, दूसरी भी बैरिकेड। और जो हमारा सनातनी हिंदू प्रेमी आ रहा था, उसको रास्ते में रोककर और उसे कहते भाई यहाँ पर परमिशन नहीं है, यहाँ धारा 163 लगी हुई है। तो सुबह में फिर आप जब निकल रहे थे घर से, तो आपको जाने दिया फ्रीली? नहीं, मुझे जाने नहीं दिया। मुझे सुबह 8 बजे फोन आता है, एक अपना बीट अफसर हैं अमित कुमार जी, उन्हें वो कहते हैं भाई मुझे एसएचओ साहब ने भेजा है और आपको जो है भाई अपना आज बताना पड़ेगा क्या आज का। मतलब आपसे पूरा शेड्यूल आपका पूछा गया 2 अप्रैल का कि आज क्या क्या रहेगा। मैं राकेश बेनीवाल, आज प्रशासन की तरफ से कुछ एक स्पेशल गिफ्ट मुझे दिया गया है, जिसमें मुझे हाउस अरेस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि शायद इन्होंने करा है। इसमें अपने बीट अफसर भाई अमित विकास जी, मैं ये नहीं जानता कहाँ से आए हैं, तो आज इन्होंने कुछ ऐसा एक गिफ्ट दिया है। तो लेकिन अपनी जो महाचालीसा है, जो अपने जय माता दुर्गा मंदिर पर रहेगी, वो नहीं रुकनी चाहिए। जय श्री राम। तो ऐसा कुछ उन्होंने लिखित में भी आपको ऑर्डर दिखाया डीसीपी का, एसएचओ का, या फिर केवल आके आपको ये सूचित कर दिया कि आपके एसएचओ की तरफ से ये ऑर्डर है? नहीं, मुझे सिर्फ ना एक वर्बली जैसे मुख से बोला जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से ये आपको ऑर्डर है और मुझे भेजा गया आपके इसमें। और वो मैंने उनसे पूछा भी कि आप मुझे हाउस अरेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको आज डिटेन किया गया है। अच्छा, डिटेन किया गया, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखित में कुछ नहीं, केवल मौखिक ही आपसे बोला और मौखिक पे ही आपके साथ वो कार्रवाई की गई। जी। कितने मतलब पुलिस अधिकारी आपके साथ? एक पुलिस अधिकारी जिसको वो बता रहे थे कि मैं यहाँ का बीट अफसर हूँ, उनका नाम अमित कुमार था, उन्होंने खुद बताया। और एक बताते हैं कि क्राइम ब्रांच से थे और मिस्टर विकास करके। तो आप आयोजन स्थल पर कितने बजे पहुंचे? मैं यहाँ से निकला था जी, लगभग 1:30 बजे मैं निकला था। ठीक। और मैंने जो अमित कुमार जी थे, विकास जी थे, उन्होंने कहा जी हम भी साथ चलेंगे। मतलब वो पूरे दिन आपके साथ ही रहे? पूरे दिन मेरे साथ रहे, पूरी रात मेरे साथ रहे वो जी। ठीक है। तो फिर आप जब वहाँ कार्यक्रम स्थल पर गए तो अपने सारे कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित थे आपके? हाँ जी, वो उन्होंने मुझे, जब मैं कार्यक्रम स्थल पे मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा भाई ये आपको टेंट की व्यवस्था के बारे में बताया गया था और मंच की ये बताया गया था और साउंड के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने मुझे मौखिक जानकारी दी कि भाई एसीपी साहब आए थे और एसओ साहब आए थे, उन्होंने ये सारा हटवा दिया गया है, जबरन हटा दिया गया। जबरन हटा दिया गया। मतलब आपने बोला था कि आप शोभा यात्रा की आपको मतलब परमिशन तो नहीं मिली थी जी। तो आप लोगों ने बोला कि आप वहाँ चालीसा करेंगे बैठ के। मेरी एसओ साहब से बात हुई थी,
वो बता रहे थे भाई आपने यात्रा की परमिशन स्वयं लेने से मना कर दिया। जी। मैं कहा जी मैंने यात्रा की परमिशन वो लेने से मना करा है जो मुझे प्रशासन दे रहा था, मैंने उसके लिए मना नहीं करा है जो मैंने मांगी थी, जो मैंने आवेदन किया था। जी। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने बोला कि आप लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा करेंगे। हाँ, एक महाचालीसा का आयोजन करेंगे। मैंने प्रशासन को बताया था कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या संख्या रहेगी। मैं कहा जी उसकी संख्या का हमारा अनुमान है कि 500 रहेगी, लेकिन कब में वो 4-5 हजार हो गई इसका हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। तो उस संख्या को देखकर प्रशासन घबरा गया। ठीक है, तो हनुमान चालीसा फिर आपकी वहाँ पे उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा होने दी या उसको बाधित किया गया? नहीं, वो हमारी महाचालीसा नहीं होने दी, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हम उसके अंदर भड़काऊ भाषण देने, जबकि उसमें जय श्री राम बोलना। तो मतलब केवल यही बोला, यही कारण देखकर उस चालीसा को स्थगित कर दिया गया कि आप लोग उसमें भड़काऊ भाषण देंगे? नहीं, भड़काऊ तो था ही नहीं सर, उसके अंदर भड़काऊ कुछ नहीं था। ये कहते हैं कि भाई शायद भगवान राम इनके लिए आतंकवादी हैं। जब वो उस शब्द को आतंक यानी घबरा जाते हैं देख के और भड़काऊ बोलते हैं जय श्री राम के नाम को, तो वो समझते हैं कि ये आतंकवादी हैं। मतलब कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस को जय श्री राम बोलने से आपत्ति थी जी। सिर्फ जय श्री राम के अलावा और दूसरा कोई हमने भाषण या शब्द या जयघोष को इस्तेमाल ही नहीं किया। केवल जय श्री राम बोला और जय श्री राम, उस पर भी दिल्ली पुलिस को आपत्ति थी उसको भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या हुआ आप सबके साथ? उसके बाद ये हुआ जी, पहले हमें प्रशासन ने ये कहा गया कि भाई आप यहाँ से उठ जाओ, अगले 5 मिनट तक आप नहीं उठते हैं तो आप पे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ, बल प्रयोग भी किया गया? नहीं, लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लाठीचार्ज छोड़ के बाकी सब कुछ करा जिन्होंने। अच्छा, मतलब खींचातानी भाई जैसे हमारा कार्यकर्ता कोई गिर गया तो उसको रगड़ते हुए ही ले गए। अच्छा, ऐसा भी किया? हाँ, और लेडीजों के साथ भी धक्का मुक्की, क्योंकि वहाँ का जो लोकल अपना सनातनी हिंदू कट्टर जिसको बोलते हैं ना जी, वो कट्टर समाज का कार्यकर्ता और अपना भाई बंधु वहाँ जुड़ा हुआ था, जो अपने अपने घरों से बाहर निकला हुआ था। कहते हैं कि एक घर से एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार ही बाहर निकला हुआ था। मतलब एक हिंदू जन समुदाय वहां पर व्यापक रूप से उपस्थित था, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था जय श्री राम के जय श्री राम घोष के साथ, जिससे प्रशासन को ये लगा कि शायद ये उस मैप को जिस रोड पे जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जबरदस्ती चले जाएंगे। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी, गाड़ियां लगा रखी थी इधर भी उधर, तो क्रॉस करके कैसे जा सकते थे आप? देखो जी, जब जय श्री राम का घोष लगता है ना जी, तो स्वयं भगवान हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शायद प्रशासन को इसी चीज का डर था कि ये उड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उनको ये डर था कि उड़ के ना चले जाए। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को अरेस्ट किया गया वहाँ पे? देखो जी, जब हमारी चालीसा शुरू होने वाली थी, उसमें हमें सबको यही लग रहा था कि शायद यहाँ ना स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। आक्रोश था जन समुदाय के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि भाई प्रशासन को कि शायद ये चालीसा करेंगे और यात्रा का आरंभ करेंगे। हमारा रथ भी आया था, उसके अंदर डीजे भी आया था, डीजे थाने के अंदर उन्होंने बंद करा। मतलब सारी चीजें जब्त कर ली पुलिस ने? सारी चीज जब्त, रथ को जब्त कर लिया, डीजे जब्त कर लिया, और जितने आपके झंडे बैनर थे शायद उसको भी हटाया गया? नहीं, झंडे बैनर तो नहीं हटाए गए थे, लेकिन जो बड़े झंडे थे उनको इधर तितर बितर उन्होंने कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कहाँ ले गए? उसके बाद जी देखो, जब महाचालीसा करने का हमारा वो था, तो वहाँ ऑर्डर होता है आपको जबरदस्ती हटा लिया जाएगा, और जब हम नहीं हटे, जब डटे रहे वहाँ पे, तो बलपूर्वक हमें हटाया गया। उसके बाद बस के अंदर हमें ठूस के भरा गया, घसीट के भरा गया, और हमें लगभग 5 से 6 घंटे किसी अज्ञात जगह पे ले जा रहे थे। हमारे पूछने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया, और अपनी कुछ मात्र शक्ति थी उसके अंदर। मतलब लेडीज को भी उन्होंने अरेस्ट किया? लेडीज को भी उन्होंने अरेस्ट करा उसके अंदर, उस बस में ले गए। ठीक है जी। और भाई और उनको बाथरूम लगा था, जो उन्होंने रास्ते में रोककर उन्होंने नहीं करने दिया गया। यहाँ तक के पुलिस प्रशासन, इतनी अमानवीयता? हाँ जी, इतनी। इसके लिए तो भाई पिंकी भैया कह रहे थे, और हमारे कुछ एडवोकेट भाई कह रहे थे कि हम इन पे कार्रवाई कर सकते हैं, आप कहेंगे तो।
लेकिन हमारा मानना ये ये तो था मतलब कुल मिला के मानव अधिकारों का हनन है। अगर हनन है आप जी। नेचुरल कॉल आपको है उसमें तो अपराधी होता है उसको भी ले जाके कराया उसको जाता भी है। लेके तो कराया आप जाता लोग है तो जी। कोई ऐसे प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर भी नहीं थे कि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, और आप बता रहे हैं जैसे माताएं बहनें थी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल बहुत चिंता का विषय था जी। इसके अंदर हमने कई बार उनसे अनुरोध करा, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को नहीं माना। जब एक बहन हमारी उसके अंदर थी, उसको जब ऐसी बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई वो, और जिस तरीके से अनकॉन्शियस होने लगी, तो उन्हें शायद डर लगा इस चीज का, तो वो उन्होंने 2 लेडीज कांस्टेबल थी उनके साथ उन्होंने नीचे उतारा और ऐसे पकड़ के लेके जैसे कि कोई हिस्ट्री टीचर को ले जाता है ना जी, इस तरीके से उनके दोनों हाथों को पकड़ के और इस तरीके से उनको वो लेके गए। मतलब एक ही बस में महिला पुरुष दोनों को एक ही बस में लेके गए जी। ठीक है। तो उसके बाद आपको जब ले गए तो आपको कहाँ ले जाया गया? उसके बाद हमें कौन सी जगह थी जी वो? कंजावला कंझावला के पुलिस थाना कंजावला लेके गए जी, और बिना बताए कि भाई हम वहाँ ले जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे संकरे एरिया से लेके गए। हमें तो ये लग रहा है शायद हमें ले जाके ना इनकाउंटर करेंगे। अच्छा। इस तरीके हमने पूछा भी, कह रहे नहीं नहीं आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा रास्ता था जी, दोनों तरफ जैसे खेत सुनसान, इस तरीके का वो रास्ता था, और बस को काफी देर तक उस क्षेत्र में घुमाया गया। मतलब आपको यहाँ से कितने बजे डिटेन किया गया, बस में अरेस्ट किया गया? इन्होंने हमें यहाँ से लगभग 3:30 बजे ले गए थे जी। ठीक है। और वहाँ कितने और बजे रात को उन्होंने हमें 10 बजे वहां से छोड़ा। ओहो। और 10 बजे छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं, और वहाँ वो जो थाना कंजावला है वो ऐसे क्षेत्र में है जी जहाँ पे साधन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब बिल्कुल सुनसान क्षेत्र, बिल्कुल सुनसान क्षेत्र है जी। फिर वो अपने कुछ कार्यकर्ता थे जी, वहाँ गाड़ी लेके आए थे, और हम जबरन उसके अंदर, यानी जबरन नहीं कह सकते, अपनी खुशी से एक के ऊपर एक, मतलब एकदम गुत्थम मतलब हाँ जी, कंजस्टेड हो गया, कंजस्टेड हो गए जो है उसके अंदर बैठ के हम आए हैं। ठीक है। प्रशासन हमें हमारे रूट को देगा, इसी उसमें हमने भी ये कहा कि भाई चलो, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप दोबारा उस मंदिर पर भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये भी आपको मतलब इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा, ये चेतावनी दी कि आप दोबारा उस मंदिर पे नहीं जाएंगे, अभी उस मंदिर पर नहीं आयोजन स्थल था। हाँ जी, अभी आप वहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं तो आपके ऊपर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राकेश जी, उस दिन के बाद जो फिर घटना घटित हुई उसमें और क्या क्या आपके ध्यान में आया कि ऐसी चीजें गलत हो रही? हाँ जी, एक घटना इतनी गलत हुई जो शायद ही यानी हमारे इतिहास में बहुत ही कम होती होगी, या हुई भी ना हो। ऐसी क्या घटना? ऐसी घटना वो रही जी, एक हमारी छोटी बच्ची थी जो 18 साल से भी कम आयु की थी, उसको भी उठाकर जबरन D10 बस के अंदर कर दिया गया जी। ओहो। जो यानी उसने कहा भी कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, उस बच्चे ने ये बोला भी, और हमने भी कहा कि ये तो बच्चा है, और वो 112 नंबर पर कॉल करने के बावजूद भी वो बच्चा उस गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया। मतलब आपने उस समय ऑन द स्पॉट 112 नंबर पर कॉल भी की थी? उसके पेरेंट्स ने 112 नंबर पर कॉल करी थी, जिसके जानकारी हमें फोन पर मिली। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस में उस बच्चे को नहीं उतारा गया, और वो भी हमारी दुर्गा वाहिनी की छोटा बच्चा था। अच्छा, छोटा बच्चा था। ओके। और इसके बावजूद यानी वहां से भी जैसे प्रशासन के द्वारा, चलो गलती होगी, गलती पे सुधार किया जा सकता था, कंजावला से भी वो बच्चा नहीं भेजा गया। ओहो, मतलब उस बच्ची को कंझावला भी ले जाया गया? उस बच्चे को कंझावला भी ले जाया गया, और गलती का सुधार भी नहीं किया गया कि भाई वहाँ से पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ लगी हुई थी कि भाई वहाँ से भेज दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि गलती से वो बच्चा आ गया है, या वो भाई अपने आप चढ़ गया है। प्रशासन ने कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया। तो फिर वो बच्ची घर पहुंची? वो बच्ची रात के 9 बजे घर पहुंची। आप लोगों के साथ? हम लोगों के साथ नहीं पहुंची, हम लोग तो रात को 11 बजे आए थे। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो बच्ची घर पहुंची? वो उसके घर से ही फोन आया था कि बच्चा 9 बजे घर पहुंच गया है। अच्छा, कैसे पहुंची, मतलब किसने पहुंचाया? वो पहुंचा ऐसे जी, जैसे वहां से वो बच्चे को पता लगा, जैसे पुलिस की कॉल गई होगी कि भाई कंजावला पहुंच गई है, वो बच्चा कंजावला तक चला गया है, तो कंजावला से पुलिस के द्वारा ही कैसे भेजा गया, या वो बच्चा खुद आया, इसकी जानकारी मतलब आपके संज्ञान में पूरा विषय नहीं है? पूरा विषय बस ये है कि बच्ची को भी डिटेन कर लिया गया था आपके साथ, और बस में ले जाके कंजावला तक ले जाया गया। हाँ जी, कंजावला तक वो बच्चा गया था, यहाँ तक कि पूरी उसमें फुटेज के अंदर भी है, वीडियो बनी हुई। अच्छा, वीडियोज है उसके। और वो जुवेनाइल था बच्चा? हाँ जी, मतलब जुवेनाइल बच्ची को पकड़ के वो ले गए। अभी तक भी जुवेनाइल है, ये नहीं कि 1 दिन या 2 दिन उसके रह गए थे जुवेनाइल के। वो अभी तक भी जुवेनाइल है। चलिए ठीक है। तो राकेश जी, एक विषय तो ये हो गया कि पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स लगाकर यहाँ पे हनुमान जयंती की यात्रा को नहीं होने दिया गया, और दूसरा विषय आता है
दिल्ली पुलिस, यही फोर्स, यही पैरामिलिट्री फोर्स, यही स्पेशल फोर्स उत्तम नगर में लगती है ईद वाले दिन, और वहाँ की ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है पुलिस वालों के ऊपर। तो ये दिल्ली पुलिस का जो दोहरा चरित्र है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली पुलिस का नहीं जी, मैं पूरे अपने राजतंत्र का ही बताता हूँ जी। इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है जी। 85% हिंदू होते हुए उस क्षेत्र में जहां हमारे भाई तरुण खटीक का एक बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उस तरुण भाई की हत्या के बाद जब होली वाले दिन उसकी हत्या होती है, उसके बाद ईद मनाई जाती है और हिंदू आक्रोश होकर ये कहता है कि हम ईद वाले दिन होली खेलेंगे। सिर्फ शब्दों के कहने से ही, सिर्फ शब्दों के, मात्र शब्दों के कहने से ही ईद पर इतना पुलिस बल लगा दिया जाता है और सुरक्षा पूर्वक उस ईद को मनाया जाता है। जब वो ईद बन सकती थी तो क्या हमारी हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती थी? बिल्कुल, मैं भी उस दिन था वहाँ पर, हम लोगों ने भी मीडिया में कवर किया था, तो मीडिया के साथ भी बहुत बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया। जी जी जी। लोकल पब्लिक को एक जगह इकट्ठा किया था और मीडिया वालों को एक जगह इकट्ठा करके सबके साथ मारपीट पुलिस वालों ने की। दिल्ली पुलिस का मतलब वो विभत्स रूप उस दिन सबने देखा। मीडिया के साथ भी बदतमीजी की, जो हिंदू कार्यकर्ता के थे उनके साथ तो की। और जैसे आपने छोटी बच्ची बताई, तो एक छोटी बच्ची उस दिन वहाँ भी थी, उसको भी महिला पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, उसको भी डिटेन किया गया। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है दिल्ली पुलिस इस समय क्या कार्रवाई कर रही है, क्यों हिंदुओं के प्रति इतनी नकारात्मक छवि दिल्ली पुलिस अपनी बनाए जा रही है? मैं तो क्या कारण मैं तो प्रशासन से खुद पूछता हूँ इस चीज के बारे में, ये हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये हिंदू समाज को किस दिशा की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस का काम होता है एक सुरक्षा व्यवस्था समाज को देना। अभी भी 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, एक महिला सुबह जा रही थी, उसकी फोन की स्नैचिंग हो जाती है, वो सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ा AI समिट होता है। देखिए जी, मैं सुरक्षा की कह रहा हूँ जी, जहांगीरपुरी के अंदर अगर सुरक्षा देनी है तो सभी समाज को दीजिए ना जी। अब हर एक दूसरे मिनट के अंदर जहांगीरपुर के अंदर फोन छीना जाता है। हाँ बिल्कुल। हर आधे घंटे में एक चैन छीनी जाती है, उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरे के पूरे रोड कूड़े के ढेर से भरे हुए हैं, पूरे के पूरे रोड जो है रिक्शा पार्किंग से भरे पड़े हैं, अवैध रिक्शा पार्किंग से जी। पूरे के पूरे पार्क जो देखेंगे आप, पूरे के पूरे पार्क के अंदर रिक्शा पार्किंग हो रही है। ये सुरक्षा का विषय सिर्फ हिंदू के लिए है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस भी तो है ना, पुलिस भी तो एक संगठित अपराध करवा रही है, कहीं ना कहीं उसको भी कुछ पैसा मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी पुलिस की अपनी। देखो जी, मैं एक बात पे तो कहूंगा जी, पुलिस कहीं ना कहीं तो दबी हुई है। हाँ बिल्कुल, किसी ना किसी चीज से तो पुलिस दबी हुई है, जो कि हिंदुओं पे तो लाठी चला देती है लेकिन मुसलमानों पे नहीं चलाती। बिल्कुल, ये कारण है, ये कारण है। कोई ऊपर से प्रेशर, क्योंकि हमें जब यात्रा की परमिशन के बारे में बात हो रही थी कि भाई ये हाई कमांड के ऑर्डर्स हैं ये, तो मैंने उनसे पूछा भी था, ये मैंने SHO साहब से, ACP साहब से ये कहा था कि जी ये आप मुझे बता रहे हैं कि ये हाई कमान के ऑर्डर हैं। मैं कहा लेकिन जहांगीरपुरी आप SHO हैं, आप इस क्षेत्र के मालिक हैं, तो ये तो आप ही बता सकते हैं ना जी। हाई कमान को तो आप ही बताएंगे, इसका मतलब आप गलत रिपोर्ट दे रहे हैं हाई कमान को कि यहाँ पे जो है भाई कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है तो इतने प्रशासन आपने लगाया हुआ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब 85% हिंदुओं के होते हुए वहाँ पर ईद मनाई जा सकती है, तो यहाँ तो जब भी मनाई जा सकती है। यहाँ पर 10-10 कंपनियां बता रहे हैं कि लगी हुई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और पूरे कई थानों की पुलिस लगी हुई थी, तो यात्रा नहीं निकल सकती थी? यात्रा तो निकल जा सकती थी। ठीक है, हमारे साथ सुरेश जी भी हैं, उनसे भी थोड़ा हम पूछना चाहेंगे कि अंत में हिंदू क्या करे इतनी विपरीत परिस्थिति में। सुरेश जी, एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं सुरेश सरकार। तो सुरेश जी, अब देख रहे हैं क्या परिस्थिति है। 2 अप्रैल को अपनी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा थी जो नहीं निकलने दी गई, इनको हाउस अरेस्ट किया गया, छोटी बच्चियों को भी अरेस्ट किया गया। तो अब जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां भी यदि वो अपने त्योहार नहीं बना पाएगा तो फिर कहाँ जाके बनाए? पाकिस्तान में? पहली बात तो कभी कभार ना इतना गुस्सा आता है, जो चलो पहले तो केजरीवाल की सरकार था, तो हमने सोचा शायद केजरीवाल की सरकार है तो हो सकता है, क्या पता इसीलिए नहीं हो पा रहा। बीजेपी का सरकार आएगा तो, क्योंकि देखो जी, लेकिन उस समय केंद्र में फिर भी दिल्ली की सरकार, देखो भगवा पहन रखा हूँ मैं, तो सच में कह रहा हूँ, जो उस दिन जो हुआ मन इतना रोया। साला हमारे निगम, हमारे
एमएलए, हमारे एमपी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा ही प्रधानमंत्री। मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के हाँ, बावजूद भी हिंदुओं को ट्रिपल- दबाया जा रहा है। हाँ, उसके बाद क्या है, जैसा लग रहा हम पाकिस्तान में हैं, क्योंकि महा हनुमान चालीसा, जिसमें कि महा हनुमान चालीसा में तो काफ़ी सारे लोग ही आते हैं, जिसको भी मैसेज मिलता है, हमने मैसेज दिया भी था महा चालीसा है तो आना पड़ेगा। कहीं कहीं से लोग आए, एक रथ भी आया था उसमें, वही रथ जो रथ हर साल आता है, और उसमें बाबा जी की मूर्ति भी होता है। तो एक तो देखो जी, एक तो पहली बात, वो रथ अभी भी चौकी में खड़ा है, ठीक है ना, अभी भी मतलब अभी भी उसको छोड़ा नहीं नहीं, होगा। अभी भी उस चौकी में खड़ा है। मैं एक बीट वाले से बोला भी, मैं भाई साहब क्या हुआ, अब कह रहे 2-4 दिन में छूट जाएगा। मतलब इस हिंदुस्तान के अंदर एक चालीसा, एक रैली, और इतना दुख होता है जी, इतना दुख होता है। मतलब जितना भाई साहब ने भी जैसे बोला, इतने फोर्स अगर हमारे लिए लग जाता तो आराम से रैली निकल सकता था, बाकी मनसा ही नहीं था थी, क्योंकि इतना पब्लिक सब कह भी रहे थे, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। हमारे को दिया गया कहाँ, जहांगीरपुरी से, बाहर से, मतलब महेंद्र पार्क, ये तुम्हारा मेट्रो से, जहांगीरपुरी मेट्रो से। अरे हम ई ब्लॉक में रहते हैं शुरू से, वहाँ से हमारा यात्रा निकलता है। मतलब हम जाएंगे कैसे, अगर कोई हमारे जो साथी है तो हम क्या वहाँ उड़ के जाएंगे, जाना तो हमें उसी रोड से था, हम जाएंगे क्यों, क्योंकि हमें तो शुरू से हमारा जहाँ स्थान है हम वहीं से मांग रहे थे, क्या वहाँ से दे नहीं सकते थे। वहाँ से मैं किसी के पता क्या है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रेशर होता होगा, नहीं तो ये प्रशासन का ये कहना हमें ऊपर से आदेश नहीं है। मतलब हमें एक चालीसा के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, एक दुर्गा पूजा के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, घर में छोटा मोटा फंक्शन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब चलो मैं मानता हूँ हम गुंडे हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम तुम गुंडे हो, बहुत से लोगों का बहुत से मैसेज भी आया, ये भाई साहब रैली एक क्यों नहीं हो सकता था, रैली एक हो सकता था, रथ कहाँ था। मैं भाई साहब, मैं थोड़ी सी कड़ी शब्द आपको लगेगा, दिल की बातें नहीं रखना चाहता हूँ, खुल के बोल देता हूँ। वो जहाँ से वो रैली निकला, वो क्या जहांगीरपुरी का रैली था, उसमें वही लोग थे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मुक्त जिहाद करने वाले लोग फूल बरसा रहे थे। क्या पहले पत्थर, उसके बाद मतलब आप जो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकली थी उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। क्योंकि देखो जी, क्लियर कट बोलना चाहता हूँ मैं, जो चीज़ दिखाना चाहता है, आने वाला टाइम, आने वाला समय जो है ना, आने वाला समय वो लोग याद रखे, जो ये भाईचारा वाली सिस्टम है ना, ये भाईचारा, भाई भाई तो रह जाएंगे, चारा हम बन जाएंगे। हम एक नहीं कहते जो हम, वो बहुत चीज़ें निकल जाएगा। मैं अपनी अगर बात खोलूँगा बहुत, बाकी ये पीड़ा बहुत है जी, कब हमारा रैली कब सफल होगा। अधूरी रैली अभी तक पूरी हुआ नहीं है, और जब तक नहीं होगा रैली अधूरी पूरी नहीं होगा, तब तक हमें तो भाई साहब उसी जवली ब्लॉक से ही हमें यात्रा की तैयारी करेंगे। परमिशन दे या ना दे, हम तो वहाँ महा चालीसा के रूप में भी हम वहाँ बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन इजाज़त नहीं देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। हमारे साथ एक कार्यकर्ता और हैं, उनका नाम पूछेंगे। सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र जी, अब जैसे परिस्थितियां बन रही हैं तो अंत में हिंदू कहाँ जाए, हिंदुओं के पास तो अब जगह ही नहीं बची। देखिए, हमें प्रशासन ने जहांगीरपुरी बाहर से रूट दिया था कि आपको ये रूट दिया जाता है, यहाँ ये सेफ रूट है, और ये वाला रूट बड़ा सेंसिटिव रूट है जो आप मांग रहे हैं। भारत में आज भी 80% लोग हिंदू ही रहते हैं, और जहांगीरपुरी में भी लगभग 80% लोग हिंदू ही रहते हैं, और एक एरिया को उन्होंने सेंसिटिव घोषित कर दिया। ए ब्लॉक से हमें यात्रा निकालने को बोला गया। अगर इन केस अगर वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर क्या वो रूट भी हमारे लिए सेंसिटिव हो जाएगा? फिर हमें जहांगीरपुरी की यात्रा को कहा जाएगा कि शालीमार बाग से निकालो। शालीमार बाग में अगर कोई घटना हो जाए तो वो भी सेंसिटिव हो जाएगा। आखिरकार हमारे साथ ही, हिंदुओं के साथ ही इस किस्म का बर्ताव क्यों? क्योंकि कहा जाता है बीजेपी हमारी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। आज हिंदूवादी सरकार दिल्ली में भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र के अंदर शांतिपूर्वक हिंदुओं के उत्सव मनवा देते हैं, वो आगे आकर हमारे उत्सव क्यों नहीं मनवाते?
अगर कोई घटना होती है तो योगी आदित्यनाथ उसको तुरंत फैसला कर देते हैं। अभी सलीम वास्तिक हैं, उन्हों के ऊपर कुछ जिहादियों ने हमला करा, तो 2 दिन के अंदर प्रशासन ने वह उन जिहादियों को उन्होंने अंजाम तक पहुंचा दिया। यही काम तो दिल्ली में भी हो सकता है ना। मतलब आप योगी मॉडल चाहते हैं दिल्ली के अंदर? जी, योगी मॉडल दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ही होना चाहिए। ये भारत हिंदुओं का ही देश है, ये हिंदुओं का देश है। 80% लोग हिंदू रहते हैं इसके अंदर, तो हिंदुओं को ही क्यों कुचला जाए, हिंदुओं की आस्था को ही क्यों कुचला जाए। ये सरकार जवाब दे। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर अच्छे बुरे हर चीज़ में हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो सरकार को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा यही संबोधन है कि आपके होते हुए हिंदुओं की ये हालात क्यों, ये क्वेश्चन मैं प्रधानमंत्री जी से करके जा रहा हूँ। धन्यवाद। में हम कामना करते हैं जो यात्रा बाधित रह गई है, अधूरी रह गई है, वो यात्रा पूरी हो और जो शासन प्रशासन अपना एक विपरीत रवैया हिंदू समाज के प्रति दिखा रहा है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। सभी को जय श्री राम। हमारी पूरी टीम भोजपुरी उद्घोष का धन्यवाद करना चाहती है कि कम से कम किसी ने तो आके हमारी सुध बुध ली। जय श्री राम, जय गौ माता।